हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिशन एग्जाम के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म में, जहां पर हम तैयारी कर रहे हैं आगामी लेखपाल उत्तर प्रदेश पुलिस और आरओ की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट एनसीईआरटी की तैयारी कर रहे हैं। सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को हम यहां पर कवर कर रहे हैं। जीके से संबंधित जितने भी जीके के चैप्टर हैं, जितने भी पोर्शन हैं, उन सभी को क्रमवार अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और सभी का पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी चल रहा है। तो आज जो है, इसके पहले जो हमने पढ़ाई की थी, वेदों से संबंधित हम लोग पढ़ रहे थे, तो वो हमारा जो है आधा ही हुआ था। वेदों से नहीं, मतलब कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे, नए विचार पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने 33 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे, तो उसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे और ख़त्म भी कर देंगे आज ही के आज मौर्य युग, क्योंकि अब हमें जल्दी से जल्दी चलना है। इस बीच तबीयत खराब होने की वजह से 3-4 दिन मैंने कोई भी क्लासेस नहीं की, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था। लेकिन अभी हम लोग एकदम टाइम वाइज, शेड्यूल वाइज चलेंगे, ठीक है। सुबह 6 बजे यूपीजी के, 7 बजे पॉलिटी की क्लास, 8 बजे हिस्ट्री की क्लास, जैसा कि आप अभी देख रहे हो मौर्य वंश के इससे संबंधित। फिर 9 बजे साइंस का देखेंगे। इसके बाद फिर से हम लोग 1 घंटे का पॉज लेंगे। इसके बाद आगामी चीज़ें, भूगोल, सारे सब्जेक्ट का ऐसे ही क्लास लेंगे और धीरे धीरे हम सभी चीज़ों का एक एकदम फिक्स टाइम बना लेंगे। तो बिल्कुल देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 34 से हमें शुरू करना है और आप देख सकते हो कि कंप्लीट एनसीईआरटी है लेखपाल के लिए, यूपीपी के लिए, आरओ सहित सभी परीक्षाओं हेतु, ठीक है। ना सिर्फ कि आरओ यूपीपीएससी द्वारा जो कंडक्ट कराया जाएगा उसके लिए, बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित भी जितनी वैकेंसीज हैं सभी में एनसीईआरटी लगेंगी। सभी परीक्षाओं हेतु उपयोगी है। तो आप सभी लोग ध्यान में रखते हुए इसको जरूर से जरूर देखिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 34 से शुरू करते हैं आज हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध केंद्र बुद्ध के जीवन काल में उनसे सीधे रूप से संबद्ध नहीं था? सारनाथ संबद्ध था, उरुवेला भी था, राजगिरी भी था। सांची जो है उनसे सीधे रूप से संबद्ध नहीं था, ठीक है। सांची में स्तूप का निर्माण तो कराया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कराया गया था, न कि उनके जीवन के रहते रहते कराया गया था, इसलिए सांची हमारा आंसर हो जाएगा। तो उरुवेला से बुद्ध सर्वप्रथम ऋषि पत्तनम अर्थात सारनाथ आए थे। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। यह उपदेश दुख के कारणों तथा उनके समाधान से संबंधित था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात इनके अवशेषों पर सांची में स्तूप का निर्माण अशोक द्वारा किया गया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 35 पर आते हैं। सांची का निर्माण अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा किया गया था, तो अशोक के द्वारा निर्मित कराया गया था सांची का स्तूप, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 35 पर चलते हैं। इसमें मिलान करना है पिटक में और संबंधित विषय, अर्थात कौन सा पिटक किस विषय से संबंधित है। तो सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में तो सभी को पता है कि बुद्ध के उपदेश है। विनय पिटक में क्या है? फिर आती है बारी विनय पिटक की। विनय पिटक में क्या है? संघ संहिता से संबंधित है। और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विवेचन है। इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। प्रथम बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेश है तथा विनय पिटक में संघ संहिता या संघ के नियम का संकलन महात्मा बुद्ध के शिष्यों आनंद और उपाली ने किया था। अभिधम्म पिटक का संकलन तीसरी बौद्ध संगीति में किया गया था। आइए प्रश्न संख्या 36 की तरफ। महावीर के देहावसान के 200 वर्ष के पश्चात मगध में एक दुर्भिक्ष पड़ा था। दुर्भिक्ष मतलब अकाल पड़ा था। उस समय निम्न में से कौन मगध छोड़कर दक्षिण भारत की ओर चला गया था, जिसको दक्षिण भारत में जैन संप्रदाय ले जाने का श्रेय दिया जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। भद्रबाहु थे जो कि उस टाइम पे दुर्भिक्ष जब पड़ा था
तो वो मगध छोड़ करके दक्षिण भारत की ओर चले गए थे। आइए प्रश्न संख्या 37 पर चलते हैं। भवभूतिकृत मालती माधव निम्नलिखित में से किनके अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है? तो मालती माधव नाटक कापालिकों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। मालती माधव नाटक के कापालिकों को जटा धारण किए हुए दिखाया गया है। ठीक है, जटा धारण किए हुए रहते हैं। वे अपने साथ खटवांग एक तरीके का शास्त्र है, रखते थे। प्रश्न संख्या 38 की तरफ चलेंगे। महासंधिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? तो महासंधिकों के अनुसार जीव पंचधर्म 5 मनोदैहिक तत्वों का योग है। शरीर, भाव, ज्ञान, मनोस्थिति एवं चेतना। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो जाएगा। ये मनोदैहिक तत्वों है, बट यहाँ पर पंचधर्म है, तो ये यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। इसमें भी हमें मिलान करना है। वंश है और स्थापना करने वाले शासक हैं। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? तो शिशुनाग हो जाएंगे। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद और मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखते हैं कि कौन कौन सा है। हर्यक वंश का ए का 3 है। ए का 3 सिर्फ बी में है, तो बी ही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 40वां प्रश्न देखेंगे। इसमें कथन कारण है। कथन ए है और कारण आर है। पहले कथन ए देखेंगे। बौद्ध मत अकर्मण्यता का पाठ पढ़ाता है, अर्थात कोई कार्य नहीं करना है, कुछ ना चाहना है ना करना है। ये गलत है। ऐसा कोई भी धर्म, देखो कोई भी धर्म होगा, ऐसा पाठ कोई भी नहीं पढ़ाता है कि कुछ भी करना नहीं है, कुछ चाहना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाता कोई भी। कारण देखेंगे तो कथन तो गलत हो जाएगा। बौद्ध मत में निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है हर प्रकार से अस्तित्व की इच्छा को समाप्त करना ताकि दुख का अंत हो जाए। बिल्कुल ये सही हो जाएगा। अस्तित्व की इच्छा अर्थात तृष्णा अर्थात लालच है। ठीक है, तो ये तो मोस्टली हर ही उसमें धर्म में कहा जाता है कि लालच नहीं करना चाहिए। तो कारण सही। आइए प्रश्न में देखते हैं। ऑप्शन में बिल्कुल ए गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे यक्ष एवं यक्षिणियों की पूजा में विश्वास था? यक्ष और यक्षिणियों की पूजा में विश्वास था। ब्राह्मण धर्म को तो विश्वास ही है। यक्ष और कठोपनिषद नामक एक उपनिषद भी है जिसमें यक्ष संवाद भी है। ठीक है। कालामुख संप्रदाय को नहीं था। यक्ष और यक्षिणी में भी पूजा में विश्वास बौद्ध धर्म को भी था और जैन धर्म को भी था। इस प्रकार यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 3 और 4। प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। नागार्जुन के शून्यवाद का प्रतिपादन किया गया किसमें किया गया? माध्यमिक में। नागार्जुन का माध्यमिक ऐसे शून्यवाद के प्रवर्तक कहा जाता है नागार्जुन को। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन है। इनकी प्रसिद्ध रचना है माध्यमिक कारिका। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। ठीक है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्यवाद कहा है। प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कश्मीरी शैव संप्रदाय से संबंधित नहीं है? कश्मीरी शैव संप्रदाय से संबंधित कौन कौन से हैं? सोमनंद, वसुगुप्ता, अभिनव गुप्ता हैं। जबकि लकुलिश जो है शैव धर्म से संबंधित नहीं है। लकुलिश पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे, जबकि अन्य 3 कश्मीरी शैव संप्रदाय से संबंधित है। आइए प्रश्न संख्या 44 की तरफ चलते हैं। जैन तीर्थंकरों के जीवन वृत्त कहाँ उपलब्ध है? भगवती सूत्र में। भगवती सूत्र यहाँ लिखा है, भगवती सूत्र भी कहीं लिखा रहे तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। प्रश्न संख्या 45 में निम्नलिखित में से कौन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण स्वीकार करता है? प्रत्यक्ष प्रमाण कौन स्वीकार करता है? केवल चारवाक या लोकायत संप्रदाय प्रत्यक्ष
अर्थात चार्वाक ग्रंथ जो है, चार्वाक दर्शन जो है, ऐसा दर्शन है जो कि स्वीकार करता है कि जब तक जियो, मतलब उनका है कि जब तक जियो सुख से जियो, मृत्यु के बाद किसी ने कुछ नहीं देखा है, अर्थात अगले जन्म में फिर से सुख से जीना। इनका ये था कि एकदम मतलब ये भौतिकवादी थे। तो लोकायत दर्शन के प्रवर्तक चार्वाक थे। यह दर्शन किसी दिव्य या अलौकिक शक्ति का अस्तित्व नहीं मानता था। वह उन्हीं वस्तुओं की सत्ता या यथार्थता स्वीकार करता था जिन्हें मानव की बुद्धि और इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके। प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? लुम्बिनी, जहां बुद्ध ने पहला, ये तो बिल्कुल गलत है, ये सारनाथ में दिया था उन्होंने। बोध गया, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और सारनाथ, यहाँ पर बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कुशीनगर में भी गए थे, तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। बेसनगर स्तंभ अभिलेख में निम्नलिखित में से किसे भागवत कहा गया है? तो हेलियोडोरस को भागवत कहा गया है। पुरातात्विक प्रमाणों में भी भागवत धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के राजपूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना कराकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस कहा गया है। प्रश्न संख्या 48 देखेंगे, मिलान करना है। यहाँ पर हमें मिलान करना है। ये है संप्रदाय, इधर संप्रदाय दिए गए हैं और इधर संप्रदायों के संस्थापक दिए गए हैं। तो सबसे पहले घोर अक्रियावादी के संस्थापक कौन है? पूरन कश्यप। फिर आते हैं आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खलीपुत्र गोशाल हैं। फिर आते हैं सी पर, नितांत भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक हैं अजित केशकम्बलिन हैं। भौतिकवादी के संस्थापक पकुद कच्चायन है और अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय विठ्ठलीपुत्र हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं ए का 2, तो ए का 1 है, ए का 2 इसमें सिर्फ बी में है, तो बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। इसमें भी हमें सुमेलित करना है, प्रतीक चिन्ह देखना है कि कौन कौन सा है। ऋषभ जैन तीर्थंकर है, जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ है, तो ए का 4 सिर्फ सी में है, यहाँ पर सी हो जाएगा, लेकिन मिलान कर लेंगे। अखिट नेमी का जो है प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख है, अखिट नेमी। पार्श्वनाथ का, ये सारे जो हैं जैन तीर्थंकर है, जैन में जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो उन्हीं का पूछा जा रहा है, सबका प्रतीक चिन्ह पूछा जा रहा है। तो पार्श्वनाथ का जो है प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? सर्प फण हो जाएगा, जो कि सांप का फन होता है, उसी वही है सर्प फण। और एक बचता है महावीर, उनका जो है सिंह हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारे यहाँ पे सब कुछ सुमिलित हो चुका है। आइए प्रश्न संख्या 50 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी हमें सुमिलित करना है, ये वंश है, ये स्थान है। ठीक है, तो कपिलवस्तु के शाक्य, पिप्पलीवन के मौर्य, ये मोदीय नहीं है, मौर्य हो जाएगा। ठीक है, वैशाली के जो है वैशाली के लिच्छवी होते हैं। ठीक है, बी का हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पे, और मल्ल के पावा हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इसी प्रकार से हमें याद करना है, ऐसा एकदम सही से नहीं याद कर पाएंगे, और इस तरीके से याद करेंगे तो याद भी हो जाएगा। वैशाली के शाक्य, कपिलवस्तु के मौर्य, पिप्पलीवन के मौर्य, कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, रामग्राम के कोलीय, ऐसे ही हमें याद करना है पूरा। ठीक है, प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगीति बौद्ध धर्म में विभक्त हो गया था। बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म किसमें विभक्त हो गया था? तो स्थाविरवादियों एवं महासंघिकों में बौद्ध संगीति जो है विभाजित हो गया था।
द्वितीय बौद्ध संगीति में स्थाविरवादियों और महासंघिकों में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था। आइए 52वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। निम्न कथन कारण पर विचार करना है। कथन देखेंगे, फिर कारण देखेंगे। जैन धर्म कथन है कि जैन धर्म के अहिंसा सिद्धांत ने किसानों को जैन धर्म अपनाने से रोका। अहिंसा सिद्धांत ने किसानों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होती थी, तो बिल्कुल सही है कि कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होती थी। इसी वजह से जैन धर्म ने के अहिंसा सिद्धांत ने किसानों को जैन धर्म अपनाने से रोका है, और बिल्कुल ये सही हो जाएगी, क्योंकि अगर किसान है तो फिर उनको कीटों और पीड़कों की हत्या करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आज भी हम लोग देखते हैं कि कीटनाशक दवाइयाँ छिड़काते हैं, तो तभी भी था। तो अब इतना ज़्यादा अहिंसा कोई भी किसान नहीं कर पाएगा, इनफैक्ट कोई भी नहीं कर पाएगा मुझे लगता है आज के टाइम पे। जैन धर्म से संबंधित कौन सा, यहाँ पर पूछा जा रहा है जैन धर्म से क्या संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है अनेकांत और स्यादवाद। अनेकांतवाद और स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। निम्नलिखित में से पाशुपत संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? अभी देखा था हमने, लकुलिश थे। लकुलिश का जन्म गुजरात में कायवरोहण नामक स्थान में हुआ था। इन्हें शिव का 28वां तथा अंतिम अवतार माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख वायु पुराण तथा लिंग पुराण में मिलता है। नयनार कौन थे? नयनार जो है शैव धर्मावलंबी थे। ठीक है, नयनार शैव धर्मावलंबी थे। आइए जानते हैं। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले संत नयनार कहलाते थे। इनका उल्लेख पल्लव काल से मिलता है। ये अपने साथ शिवलिंग लिए रहते थे। इनकी कुल संख्या 63 बताई गई है। संबंदर, अपार, नाम्बी, अंडार, आदनूर तथा सुंदर मूर्ति कुछ प्रमुख नयनार संत हैं। क्योंकि पूछा भी जाता है कि संबंदर किस धर्म से संबंधित थे, तो हमें क्या करना है कि नायनार लिखना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। सुमेलित करना है। आजीवक क्या है? आजीवक एक धार्मिक संप्रदाय है। अरहंत किसे कहा जाता है? अरहंत योग्य अथवा विजेता को कहा जाता है अरहंत। जैन को भी कहा जाता है जिन अथवा अरहंत कहलाए। निर्ग्रंथ क्या है? बंधनों से मुक्त होना ही निर्ग्रंथ है। तीर्थंकर, पार पथ के निर्माता को तीर्थंकर कहा जाता था। इस तरीके से ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। और यहीं पे हमारा जैन और बौद्ध धर्म से नए विचारों से संबंधित और वो खत्म होता है चैप्टर। और अब हम चालू करेंगे मौर्य युग, प्रशासन, शासन और सांस्कृतिक प्रदेय। मौर्य युग में हमें 47 प्रश्न बन रहे हैं एनसीईआरटी से संबंधित। आप सभी ये समझ के चलिए कि ये यही अकेले नहीं है। ये वाला बुक खत्म करने के बाद हमें और भी एनसीईआरटी से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पूरा हमें सॉल्व करना है। तो बिल्कुल शुरू करते हैं देर ना करते हुए भी। इसमें भी जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। स्रोत है, तथ्य है। ठीक है, कि बौद्ध स्रोत है, वहां से कौन सा तथ्य मिला था। ब्राह्मण स्रोत है, वो ऐसा ही, ये सारी चीजें हमें जानना है। ठीक है, बौद्ध स्रोत से क्या मिला था? तो बौद्ध स्रोत में हमें मिला था कि वह एक क्षत्रिय है। बिल्कुल, बौद्ध धर्म मतलब बौद्ध संप्रदाय के जो निर्माता थे, बुद्ध जो थे, उनका क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। वो एक शाक्य वंश के क्षत्रिय थे। ब्राह्मण स्रोत क्या था? ब्राह्मण स्रोत में लिखा हुआ है कि वह शूद्र था। यूनानी स्रोत सॉरी, इसमें ये पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में पूछा जा रहा है
तो बौद्ध स्रोतों में ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक क्षत्रिय था, और ब्राह्मण स्रोतों के अनुसार वह एक शूद्र था। यूनानी स्रोत के अनुसार वह साधारण कुल में पैदा हुए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। यूनानी स्रोत में कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य साधारण कुल में पैदा हुए थे, और जैन धर्म के अनुसार कहा गया है कि वो एक ग्राम के मुखिया की दुहिता का पुत्र था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी। अब प्रश्न संख्या देखेंगे दूसरा। किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है? तो अशोक के नाम का उल्लेख नेतुर अभिलेख, उद्गोलम है, उट्टैगोलम भी कहीं कहीं लिखा रहता है, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक के नामों का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने यूनानी लेखकों के सेंड्रोकोटस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया था? विलियम जोन्स ने। स्ट्रैबो एवं जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस तथा क्लार्कस ने सेंड्रोकोटस कहा। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? अशोक का 12वां अभिलेख जो है धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है। 12वां शिलालेख में सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है, अर्थात धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित किया गया है। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये सूची 1 है, ये सूची 2 है। यहाँ पर हमें मिलान करना है। उत्तरापथ, तक्षशिला। अवंती राष्ट्र किसे कहा जाता था प्राचीन काल में? तो अवंती राष्ट्र कहा जाता था उज्जैनी को। प्राची किसे कहा जाता था? प्राची पाटलिपुत्र को कहा जाता था। और कलिंग तोसली, कलिंग की राजधानी तोसली थी। यहाँ पर ये सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों के नाम का उल्लेख मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों के नाम का उल्लेख मिलता है। रुद्रदामन तथा जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नामों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, धर्म प्रचारक देश, अर्थात कौन कौन से धर्म प्रचारक जो थे, किस किस देश में अपने धर्म का प्रचार करने वो लोग गए थे, यहाँ पे हमें यही देखना है। महेंद्र तथा संघमित्रा को तो अशोक के पुत्र और पुत्री थे, वो तो श्रीलंका ही गए थे। मज्झंतिक लिखा है, तो फिर मंझांतिक जो थे वो कश्मीर तथा गांधार गए थे। ठीक है, महाधर्म रक्षित कहाँ गए थे? महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र गए थे, और धर्म रक्षित गए थे अपरांतक। अशोक के अभिलेख उसके साम्राज्य के हर जगह अवस्थित मिले हैं, परंतु इस सम्राट का कोई भी अभिलेख देश के उत्तरी पूर्वी भाग में नहीं मिला है। अब ये कथन कारण है, ऐसा इसलिए क्योंकि देश का यह भाग उसके साम्राज्य का अंग नहीं था। ये सही है, क्योंकि उसके साम्राज्य का अंग ही नहीं था पूर्वी भाग, तो इसलिए उसका कोई भी अभिलेख पूर्वी भाग में नहीं मिला है। अशोक के अभिलेख कश्मीर, नेपाल, अफगानिस्तान, बंगाल तथा दक्षिण में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में शामिल थे। उसके दूसरे शिलालेख से पता चलता है कि चोल, चेर, पांड्य उसके राज्य की सीमा से बाहर थे। अशोक के समय पूरे भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा था। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। सुदामा गुफा समर्पित थी। सुदामा गुफा किसके लिए समर्पित थी? तो आजीवक संतों के लिए समर्पित थी। गया अर्थात बिहार में जो गया स्थित है, वहाँ के गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में, बराबर पहाड़ियों का नाम है। ठीक है, हिल्स, जैसे बराबर हिल्स है, तो बराबर पहाड़ियों में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में सुदामा गुफा आजीविक भिक्षुओं को दान में दी थी। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। निम्नलिखित शासकों पर विचार करना है। इनमें से कौन कौन सुदर्शन झील से संबद्ध है, अर्थात किन किन लोगों ने सुदर्शन झील का निर्माण मतलब पुनरुद्धार करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था? तो
चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। अशोक ने भी सुदर्शन झील का और रुद्रदामन ने भी सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुण्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अशोक के शासनकाल में इसकी मरम्मत हुई। रुद्रदामन ने जनता पर बिना कोई अतिरिक्त कर लगाए सुदर्शन झील की मरम्मत अथवा जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। वह मौर्य शासक जिसने यूनान में अपनी राज्यसभा के लिए एक दार्शनिक की मांग की थी, वो कौन थे? वो बिंदुसार थे। बिंदुसार ने सीरियाई नरेश से 3 वस्तुओं की मांग की थी, मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक। सीरियाई सम्राट ने प्रथम 2 वस्तुएं भिजवा दी, परंतु तीसरी अर्थात दार्शनिक के संबंध में यह कहा गया है कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। प्रश्न संख्या 13। अष्टयामी की रचना 8 अध्यायों में किसने की थी? अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी। ठीक है। व्याकरण ग्रंथों में अष्टाध्यायी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति है। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका लिखी। इस ग्रंथ से मौर्योत्तर काल की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। 14वां प्रश्न देखेंगे। अश्वघोष के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। इनकी प्रमुख रचनाएं बुद्धचरित, सौंदरानंद एवं सारिपुत्र प्रकरण है। इनमें प्रथम 2 महाकाव्य एवं तीसरा नाटक है। बुद्धचरित को बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15। अशोक के किस अभिलेख में यह घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरी संतान की भांति हैं? अशोक ने 13 शिलालेखों का निर्माण कराया था और उसी से के संदर्भ में ये सारे प्रश्न बन रहे हैं। तो प्रथम पृथक शिलालेख में ये घोषणा कराई गई थी कि सभी मनुष्य मेरी संतान की भांति हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक को जो है युद्ध वगैरह से एकदम उनका मन खिन्न हो चुका था। इन शिलालेखों में अशोक की पैतृक राजतंत्रीय अवधारणा का वर्णन है। सभी मनुष्य मेरी संतान की भांति हैं और जिसे मैं अपनी संतान के लिए इहलौकिक तथा पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार मैं सभी मनुष्य के लिए भी कल्याण की कामना करता हूँ। ऐसा प्रथम पृथक शिलालेख में लिखवाया गया था, अशोक ने लिखवाया था। मौर्यकालीन मृद्भांडों को क्या कहा जाता है? मौर्यकालीन मृद्भांडों को उत्तरी काली पॉलिश वाले मृद्भांड कहा जाता है। हड़प्पा काल के मृद्भांड चित्रित धूसर मृद्भांड, ये हो जाएंगे हड़प्पा काल के मृद्भांड। वैदिक काल के मृद्भांड लाल पर काले रंग के मृद्भांड, ये वैदिक काल के मृद्भांड हो जाएंगे। मौर्यकालीन मृद्भांड उत्तरी काली पॉलिश वाले मृद्भांड तथा गुप्तकालीन मृद्भांड चित्रित मृद्भांड कहलाते हैं, तो ये गुप्तकालीन हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 17। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में कौन सी जातियां थी? तो मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में दार्शनिक रहा करते थे, दास रहा करते थे और पार्षद रहा करते थे। यूनानी दार्शनिक मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने समाज में 7 वर्णों की चर्चा की थी, जिसमें दंडाधिकारियों का वर्णन नहीं मिलता है। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। एक चीज आपको बता दें कि मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दासों को दास, उनकी ये मानना था कि दासों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि मेगास्थनीज जहाँ से आया था और बाकी स्थानों पर भी जहाँ देखा था उन्होंने दासों की बहुत ही दयनीय स्थिति देखी थी। तो यहाँ पर उसने दासों, जिन्हें अर्थात ये भी हो सकता है, एक पूर्वानुमान ये भी हो सकता है कि जिसे उसने यहाँ के पे कर्मचारियों के रूप में देखा, वो शायद उन्हें ही दास समझ बैठा होगा, जबकि यहाँ पर दासों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। उसने खुद लिखा भी है कि कहीं कहीं पे उसने ये लिखा है कि ये दास, मतलब उसने दास ही नहीं माना कहीं कहीं पे, लेकिन फिर भी दास प्रथा का उल्लेख उसने किया है। 18 देखेंगे। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? तो 30 सदस्य रहा करते थे। मौर्य युग में प्रमुख नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था।
नगर शासन के लिए एक सभा होती थी जिसका प्रमुख नागरिक अथवा मुख्य होता था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। एक समिति में 5 सदस्य और नगर परिषद में 30 सदस्य हुआ करते थे। प्रश्न संख्या 19 पर आ जाते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दिए गए हैं, इनमें देखना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। अशोक के 12वें शिलालेख में सातवाहनों का उल्लेख मिलता है, तो ये गलत हो जाएगा। 12वें शिलालेख में सातवाहनों का उल्लेख नहीं मिलता है। जैन संप्रदाय के अनुसार सिमुक ने बौद्ध एवं जैन दोनों प्रकार के मंदिरों का निर्माण कराया। ये सही है क्योंकि जैन परंपरा में ऐसा कहा गया है। केवल 2 सही हो जाएंगे। सातवाहन वंश की स्थापना मौर्य वंश के बाद हुई, अतः अशोक के अभिलेख में इसका उल्लेख नहीं है। पुराणों में सातवाहन वंश की आंध्र जातीय तथा आंध्र भृत्य कहा गया है। इस वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। इस वंश के इतिहास के लिए मत्स्य तथा वायु पुराण विशेष रूप से उपयोगी हैं। प्रश्न संख्या 20 में देखेंगे, आइए चलते हैं। इसमें सुमेलित करना है। प्रथम शिलालेख किससे संबंधित है? तो प्रथम शिलालेख पशु बलि की भर्त्सना अर्थात पशु बलि को निंदा की गई है। तृतीय शिलालेख में धर्म के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। यहाँ पर सब कुछ एकदम मतलब मिलान किया हुआ है 1 2 3 4 के तौर पर। तृतीय शिलालेख में धर्म के सिद्धांत है। पंचम शिलालेख में धर्म महामंत्रों की नियुक्ति है। सप्तम में अशोक की तीर्थ यात्राएं हैं। बड़ी से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे, अशोक के अभिलेखों से किस एकमात्र अभिलेख लेखक का परिचय मिलता है? चापड़ हर्षेण समुद्रगुप्त के समकालीन था, जबकि रवि कीर्ति चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख का लेखक था। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा एक नगर अभिलेख इशिला नामक प्राचीन नगर का उल्लेख करता है? तो इशिला का उल्लेख ब्रह्मगिरी अभिलेख में है, जबकि समापा का भी एक नगर है, उसका अभिलेख ओडिशा के अभिलेखों में है। तो ब्रह्मगिरी अभिलेख में इशिला नामक नगर का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मौर्यकालीन प्रशासनिक अधिकारी हैं और उनके कार्य हैं। तो समाहर्ता कौन है? समाहर्ता है महासंग्राहक हो जाएगा, समाहर्ता हो जाएगा। समाहर्ता ही महासंग्राहक है। सन्निधाता कोषाधिकारी को कहते हैं। सन्निधाता कोषाधिकारी को कहते हैं। कर्मांतिक मुख्य न्यायाधीश को नहीं कहते हैं। कर्मांतिक किसे कहते हैं? कर्मांतिक कहते हैं खानों का प्रमुख। और व्यवहारिक मुख्य अधिकारी हो गया, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे, इसमें कथन कारण है। ठीक है, कथन देखेंगे। मेगास्थनीज के अनुसार उसके भ्रमण के समय भारत में दास प्रथा नहीं थी। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि मेगास्थनीज ने पहले ही बताया था कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, या फिर उसने किसी मतलब बाद में उसने भले ही दास प्रथा का वर्णन कर दिया है, लेकिन उसके भ्रमण के समय भारत में दास प्रथा नहीं थी। और ये यहाँ पर सही भी है, क्योंकि कहीं ना मेगास्थनीज ने जो है, आइए आगे खुद ही लिखा हुआ है, मेगास्थनीज दासों, कथन ये सही है, मेगास्थनीज दासों एवं उसके स्वामियों में विभेद कर पाने में असमर्थ था। इसलिए क्योंकि भारत में दासों की इतनी अच्छी व्यवस्था, मतलब उनके लिए इतना, अर्थात सीधे ये बोला जाए कि जैसा कि हमें कहीं प्राचीन इतिहासों में ऐसा दिखाया जाता है कि भारत में बहुत ही ज़्यादा, किसी फिल्मों में दिखाया जाता है कि दासों के साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया जाता था। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए वो दासों और स्वामियों में विभेद कर पाने में असमर्थ हो गया था, क्योंकि उसने जहाँ अन्य जगहों पर देखा था तो वहाँ दासों के प्रति बहुत ही कठोर मतलब दंडात्मक प्रणाली थी, और भारत में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। या फिर ये समझिए कि कर्मचारी ही थे, उसने दास समझ लिया था, ये भी हो सकता है। लेकिन ये दोनों कथन सही हैं और आर भी उसका सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल था
वैश्यपुत्र गुप्त। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र के राज्यपाल ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। आप यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी की मतलब प्रश्न और भाषा देखिए। राज्यपाल इसके पहले कहीं पे जल्दी नहीं देखने को मिलते हैं कि सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था ऐसा। प्रश्न संख्या 26, श्रवण बेलगोला संबंधित है जैन मत से। मैसूर कर्नाटक की चंद्रगिरी तथा इंद्रगिरी पहाड़ियों के बीच श्रवण बेलगोला ऐतिहासिक स्थल स्थित है। प्राचीन काल में यह जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन आचार्य भद्रबाहु के शिष्य बने तथा सिंहासन छोड़कर इसी स्थान पर चले आए। यहाँ उनका प्राणांत हुआ। संलेखना पद्धति से भद्रबाहु से संबंधित होने के कारण यह जैनियों की श्रद्धा का प्रमुख केंद्र बन गया। आइए प्रश्न संख्या 27 की तरफ चलते हैं। अभी हमें 47 प्रश्न सॉल्व करने हैं। प्रश्न संख्या 27 पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे मिस्र के टॉलेमी फिलाडेल्फस ने मौर्य काल में भारत में राजदूत के रूप में भेजा था? तो डायोनिसस को टॉलेमी फिलाडेल्फस ने भेजा था। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। गूढ़ पुरुष किसे कहा जाता था? गूढ़ पुरुष गुप्तचर को कहते थे। संध्या किसे कहा जाता था? तो संध्या कहा जाता था स्थिर गुप्तचर को, जो एक जगह स्थिर होकर के मतलब जासूसी करते थे। संचरा कौन थे? भ्रमणशील गुप्तचर को कहा जाता था। रूपा जीवा गणिकाओं को कहा जाता था। इस प्रकार से हमारे ऑप्शन डी से हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 29 देखेंगे, अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित हैं? हाथी है, सांड है, सिंह है और घोड़ा है। ठीक है, यहाँ पर आंसर डी से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। हमें जल्दी से चलना होगा क्योंकि भी और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मौर्यों के अधीन राजस्व एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी केंद्रीय प्रशासन का अधिकारी कौन था? समाहर्ता था। इसके पहले भी हमने देखा था ऊपर प्रश्न में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासन का अत्यंत विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र में विभाग को तीर्थ कहा जाता था। इसमें 18 तीर्थों को प्रधान पदाधिकारियों का उल्लेख है, जिसमें समाहर्ता राजस्व विभाग तथा प्रधान अधिकारी होता था। सन्निधाता राजकीय कोष अधिकारी का प्रमुख अधिकारी था। आइए प्रश्न संख्या 31 तरफ चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सूचियां कितनी दी गई हैं, अर्थात एक प्रश्न में हमें 4 प्रश्न तैयार करने हैं। ठीक है, सूची 1 को चंद्रगुप्त मौर्य जो है किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा जाता है, हमने ऊपर पढ़ा है। बिंदुसार को क्या कहते हैं? बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। अशोक ने स्वयं को प्रियदर्शी भी कहा है। चाणक्य का नाम है विष्णुगुप्त। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अशोक का समकालीन नहीं था? अशोक का समकालीन कौन नहीं था? अपोलोदोतस या फिर अपोलोडोटस भी कहीं कहीं लिखा रहता है। अशोक के 13वें शिलालेख में 5 राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें अंतियोक, मगस प्रमुख थे। जबकि प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टॉलेमी फिलाडेल्फस ने डायोनिसियस नामक एक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था। प्रश्न संख्या 33 पे अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि में लिखवाया है अशोक ने। अशोक के शिलालेखों से 14 विभिन्न लेखों का एक समूह 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुई हैं। इनकी लिपियां ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक और ग्रीक है, जिनमें ब्राह्मी प्रमुखतम लिपि थी, जबकि पाली, संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाएं थी। प्रश्न संख्या 34, राजकों को क्यों नियुक्त किया जाता था? तो राजुक क्या होते थे? राजुकों को कर वसूली के लिए नियुक्त किया जाता था। राजुक पहले केवल कर विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिए गए। वे दंडों में छूट भी दे सकते थे। राजुक अपने अधीन लोगों की सुख सुविधा का ध्यान रखते थे तथा उन्हें उपहार आदि भी देते थे। इस प्रकार राजुक की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी की होती थी। ठीक है, जिलाधिकारी मतलब डीएम की होती, जिसे राजस्व व न्याय दोनों अधिकार प्राप्त होते थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। प्रश्न संख्या 35 देखेंगे।
प्राचीन भारतीय राज्य प्रासादों के किस मंडप की तुलना मुगलकालीन दरबार खास से कर सकते हैं, जहां राजा अपने मंत्रियों से सलाह व मंत्रणा करता था? सभा मंडप। प्राचीन राज प्रासादों अर्थात राजभवनों में सभा मंडप का प्रयोग राजकीय परामर्श व सलाह हेतु किया जाता था। बुद्धकालीन वैशाली का सभा मंडप इस हेतु विख्यात था। यह मध्यकालीन मुगल राजप्रासाद के दरबार खास के ही समान था। प्रश्न संख्या 36, अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता था? महोदय नगर कान्यकुब्ज या कन्नौज को कहा जाता था। उत्तर प्रदेश में स्थित कान्यकुब्ज अथवा कन्नौज नामक स्थान की स्थापना पुराणों के अनुसार पुरुखा पुत्र अयावसु ने की थी। पुरुखा पुत्र अयावसु किसके पुत्र थे? पुरुखा के। प्रश्न संख्या 37 देखेंगे, काशी महाजनपद निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? सूती एवं रेशमी वस्त्र के लिए काशी महाजनपद प्रसिद्ध था। प्रश्न संख्या 38 देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल अभी कौन था? मतलब पुण्यगुप्त वैश्य अभी ऊपर पढ़ा था हमने। 39 देखेंगे, निम्नलिखित में से किन मौर्य स्तंभों के ऊपर सिंह शीर्ष थे? कोल्हा स्तंभ में भी थे, सभी में थे, ठीक है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ में भी थे, सांची में भी, सारनाथ में भी, सभी में भी ऊपर जो है शीर्ष पर सिंह थे। इसका पढ़ लीजिएगा आप जो है। प्रश्न संख्या 40 पर चलेंगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित प्रणय कर से तात्पर्य था? प्रणय कर क्या था? आपातकालीन कर था, ठीक है। प्रश्न संख्या 41 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सांची का स्तूप, तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। 1 4 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल ने बनवाया था। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल ने बनवाया था। 5 हो जाएगा बी का। 1 4 बी का 5। सिनकोट अभिलेख किसने बनवाया था? सिनकोट अभिलेख मीनांडर ने ही बनवाया था। और पुरुषपुर का पगोड़ा कनिष्क ने बनवाया था। इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या, सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था सन 1818 ईस्वी में। जनरल रॉयलेट ने यहाँ के स्मारकों की खोज की थी। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का है। यह अभिलेख उसके राज्यकाल के इतिहास को जानने का एकमात्र स्रोत है। प्रश्न संख्या 42, मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम, विनिमय किसका माध्यम था? विनिमय इनमें से किसी चीज का माध्यम नहीं था। मौर्य काल में अधिकारियों को वेतन पढ़ के रूप में मिलता था। सबसे अधिक वेतन 48,000 पढ़ मंत्रियों को था और सबसे कम वेतन 60 पढ़ का था। 43वां प्रश्न देखेंगे, कथन कारण है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पण्याध्यक्ष के पद का उल्लेख मिलता है। सही है, ऊपर ही हमने देखा है कि पढ़ जो है, अगर पढ़ सैलरी था तो सैलरी को देने वाले को पण्याध्यक्ष भी होंगे, तो ये सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य वृहद स्तर पर व्यापार में लगा था, ये भी सही है, लेकिन इसका कोई जो है व्याख्या सही नहीं हो पा रही है, इसलिए ये सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 देखेंगे, कथन कारण देखना है। इसमें भी पतंजलि यह साक्ष्य प्रदान करता है कि मौर्य काल में धन के लिए नए पंथ और अंधविश्वास प्रवर्तित थे, तो कथन सही है। राज्य कारण देखेंगे, राज्य में किसी भी अप्रत्याशित आर्थिक संकट का सामना करने के लिए कोषागार का पर्याप्त भरा रहना आवश्यक था। सही ये भी है, लेकिन किसी भी तरीके से व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आपातकाल में राज्य अनेक अनुचित उपायों से भी धन संचय करता था। पतंजलि के अनुसार मौर्य काल में धन के लिए देवताओं की प्रतिमाएं बनाकर बेची जाती थी। इस प्रकार मौर्य शासन काल में राज्य की आय के सभी साधनों को जुटाया गया था। मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष कौन होता था? लक्षणाध्यक्ष मुद्रा के संचालन का अधिकार राज्य का था। लक्षणाध्यक्ष सिक्के जारी करता था और जब लोग सिक्के बनवाते थे तो उन्हें राज्य का लगभग 13 से 1/2% ब्याज रूपिका और परीक्षण के रूप में देना पड़ता था। प्रश्न संख्या 46, अशोक ने कहाँ चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सत्यपुत्रों को अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? किस अभिलेख में? द्वितीय अभिलेख में, ठीक है। प्रश्न संख्या 47 और अंतिम प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में सीता का क्या अर्थ है? सीता का अर्थ होता है सरकारी भूमि का राजस्व,
मौर्य प्रशासन में सीता से तात्पर्य था कि राजकीय भूमि से प्राप्त राजस्व इससे प्राप्त कर सीधे राजकोष में पहुंचता था। इस प्रकार हमारा मौर्य वंश भी आज खत्म हो गया है और कल से हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। और अब जल्दी जल्दी से कोशिश यही रहेगी कि हर दिन एक चैप्टर ख़त्म हो जाए। और वैसे ही क्लास बहुत बड़ी हो गई है, तो अगर आप सभी को क्लास पसंद आए तो इसके पहले की क्लासेस भी ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़रूरी कंटेंट है आप सभी के लिए इसमें, तो ज़रूर से पहले की क्लासेस भी देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ठीक है। और इसी के साथ क्लास को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद सभी को। टेक केयर। जय श्री राम।